गुज़िश्ता दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट टी20 एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब इनकी बात करते हैं तो नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में होने वाले इस इवेंट में पाकिस्तान शरीक मेजबान भी था। जी नाजरीन, और इसी सिलसिले में हमारी टीम के हीरोज जो हैं वो हमारे साथ हैं। टीम के कप्तान मोहम्मद जीशान और फास्ट बॉलर मोहम्मद फयाज ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो है ये एशिया कप जीत कर लाए हैं। कैसा फील कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने शो में इनवाइट किया और यकीनी तौर पे बहुत जज्बाती इस वक्त मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम जो है लगातार दूसरी मरतबा एशिया कप जो है वो अपने नाम किया। पाकिस्तान का परचम एक मरतबा फिर नेपाल में सर बुलंद किया और सबसे बड़ा एजाज ये हासिल किया कि अब पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम हमारी मुल्क की नहीं एशिया की वाहिद टीम है जो जितनी भी इस वक्त कम्युनिटी क्रिकेट या मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट हो रही है उसमें अभी तक कोई भी जो है टीम ऐसी नहीं रही है जो लगातार 2 मरतबा एशियन चैंपियन बनी है। क्या बात है, जबरदस्त। सर फयाज भी हमारे साथ हैं। फयाज, आपके क्या तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि दूसरी बार माशाल्लाह से आप लोग जीत कर आए हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्या फीलिंग्स है? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदद किया है। बिल्कुल फीलिंग्स तो एक नो डाउट ऐसी हैं जो वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से एशिया कप का वो इवेंट रहा, लास्ट टाइम भी हमने जीता और अपने टाइटल को डिफेंड करना बहुत प्रेशर था और इसके पीछे जितनी मेहनत और पीडब्ल्यूसीसी का जितना हाथ है, प्लेयर्स को एक साथ लेके चलना, पूरी बाइंडिंग के साथ प्लेयर्स को इतने जल करके चलना कि आज जो टाइटल है हमने पाकिस्तान के नाम किया और दूसरी बार एशियन चैंपियन बने। नो डाउट ये फीलिंग जो है ये हम बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में। बिल्कुल क्या बात है जी, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा जीशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जरा मैच के मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये जो विनिंग मूवमेंट्स थे इसका जरा हाल तो सुनाइए। क्या उस वक्त सिचुएशन थी, क्या क्योंकि मैच जो है वो हम फॉलो नहीं कर सके थे, तो जरा हमें विनिंग मूवमेंट्स के बारे में बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 टीमों ने शिरकत की थी और हमारा पहला मैच श्रीलंका से था जो बारिश की वजह से महदूद ओवर्स का हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम लूज कर गए। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम तमाम टीमों से मैचेस जीतें और फाइनल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आए। तो फिर हमने नेपाल, इंडिया, श्रीलंका को बीट किया ग्रुप मैचेस में। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हमने इंडिया को हराया तो इंडिया को हराने के साथ साथ हमने इतने बड़े मार्जिन से हराया कि वो इवेंट से ही बाहर हो गए एशिया कप से और फाइनल में फिर श्रीलंका जगह बना ली। और यकीनी तौर पे इंडिया वाला मैच जो है वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते जिस तरह से। और जो विनिंग मोमेंट्स हैं जब बिल्कुल जीत के करीब थे, जो हमारे बाहर हमारे ड्रेसिंग रूम में हमारे प्लेयर्स थे, हमारे कोच, सब लोग, मैनेजमेंट टीम सब बस इस इंतजार में थी कि बस किसी तरह ये आखिरी बॉल हो और हम ग्राउंड में जाएं और सजदा रेज हो और शुक्र अदा करें अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी और अपने मुल्क के लिए हम कुछ कर सके। व्हीलचेयर पे बैठे हुए ये हमारे 15 साथी जो पाकिस्तान में हजारों लाखों लोगों की जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जबरदस्त। अच्छा फयाज, मुझे आप बताइएगा आपका रुझान कब पैदा हुआ क्रिकेट की तरफ, ये शौक किसको देखकर पैदा हुआ, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था, किस तरह आपने सोचा कि भाई मैंने खेलनी है तो क्रिकेट ही खेलनी है? जी, क्रिकेट का शौक तो पाकिस्तान में आप बेहतर समझते हैं कि हर बंदे को ये है और हमें भी पर्सनल होने के बावजूद हमें भी शौक था। लेकिन ये था कि कुछ प्लेटफॉर्म में मिल रहा था, जैसे पीडब्ल्यूसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म मिला तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे दरीना ख्वाहिशात पूरी होने लगी और एक प्लेटफॉर्म ने जिस तरीके से हमें मोटिवेट किया और कुछ का अलग कर दिखाने की लगन जो उन्होंने पैदा की वो आपके सामने है। बीइंग द पाकिस्तानी और इन्होंने जब मैं स्टार्ट में ट्रायल देने आया था तो मुझे काफ़ी बॉडी लैंग्वेज मेरी मतलब वो हिसाब से नहीं थी, लेकिन जिशान साहब ने इतना मोटिवेट और मैम रुखसाना ने इतना मोटिवेट किया कि उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था उसमें वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर होने का एजाज भी पाकिस्तान के नाम पे। तो ये एक इंडिविजुअल बंदे की नहीं। अच्छा जीशान साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, आई थिंक वो डाउन हुआ है। और सैरिश, बड़ी कमाल की टीम है जी।
और 15 खिलाड़ी जो हैं वो व्हील चेयर पर इतने ज़बरदस्त तरीके से मुकाबले करते हुए। और श्रीलंका में हमने देखा था एशिया कप में भी काफ़ी बारिशें हुई थी, तो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि पहले मैच में बारिश हो गई जिसकी वजह से वो मैच हार भी गए। और जब बारिश हो जाती है तो फिर ये डीएलएस का जो मसला आता है ना, ये बड़ा खतरनाक आता है जी। ये जो अजीबोगरीब इन्होंने रूल्स बना रखे हैं ना क्रिकेट के, ये पता नहीं किस वजह से बना लिए हैं यार। सीधा सीधा तो मैच है, फिर क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि कितने ओवर रह गए कितने नहीं, आप थोड़े से टाइम बढ़ा लें। क्या होती है इसकी वजह? सैरिश, आपके ख्याल में क्यों इसकी जरूरत पेश है? जाहिर है वहीम, अब हालात वाकयात को देखते हुए अगर रूल्स नहीं बनाएंगे तो वो खेल जाहिर है फिर वो डिले में चला जाएगा, अगले दिन उससे अगले दिन उससे अगले दिन। और बारिश तो अपना रंग अगर जमाते बाजू का, तो मानसून का सिस्टम इस तरह चलता है कि डेली बेसिस पे चीजें चल रही होती हैं, तो ऐसे रूल्स का मेथड्स का होना भी बहुत जरूरी है। जीशान भी हमारे साथ है। अच्छा, मैं जीशान साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, हम अपनी कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से सुनते हैं जनाब जी फेवरेटिज्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।